समर्थन भी नहीं देते, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त करके, एमपी एमएलए खरीद करके सरकार बनाने लगता है। यहाँ का चुनाव का भी हालत देखिए, कई जगह यहाँ पर जो प्रत्याशी है इनको उठा करके जबरदस्ती ईडी सीबीआई का डर दिखा करके अपने पाले में किया जा रहा है। अब ये हालत हो गया। अभी हमारा 1.5-2 महीना सरकार का कार्यकाल भी था और 1.5-2 महीना पहले ही चुनाव का घंटी बजा दिया। इससे पहले, समय से पहले कभी चुनाव नहीं हुआ इस राज्य में, लेकिन ये पहली बार अपने समय से पहले चुनाव इन लोग करा रहे हैं। वो इसलिए करा रहे हैं कि इनको पता है कि हम हर दिन इस राज्य के गरीब गुरवालों के मजबूती के लिए नया नया कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सरकार का कार्यकाल इतना चुनौती भरा था कि ऐसा चुनौती किसी सरकार ने नहीं देखा। सरकार बनाते इस राज्य में कोरोना जैसा महामारी आ गया, ऐसा महामारी जिसका कोई अता पता ठोर ठिकाना नहीं, और अचानक यही भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने देश में लॉकडाउन लगा दिया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया था 2 साल 2.5 साल तक। बच्चे सब का स्कूल ऑनलाइन हो गया, स्कूल भी नहीं जा पाता था। और ये गिरिडीह जिला का तो सबसे अजीब बुरा हालत, यहाँ के कई नौजवान, कई परिवार अलग अलग राज्यों में रोजी रोजगार के लिए जाता था। कोरोना में वहां से भी उन लोगों को निकाल दिया गया, वो सब घर वापस नहीं आ सकते थे। याद कीजिए वो दिन, ये आपका भाई जो सामने खड़ा है आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। लाखों, लगभग 20 लाख लोगों को हम लोगों ने अलग अलग राज्यों से, किसी को हवाई जहाज से, किसी को ट्रेन से, किसी को बस से लाने का काम किया। और ये देश का पहला राज्य है जहां अपने मजदूरों को, जिसके पैर में हवाई चप्पल नहीं है, उनको हवाई जहाज में ढो करके हमने उसको घर पहुंचाने का काम किया। आज इस कोरोना का लड़ाई जीतने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ गई। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब जनता का सेवा करते करते उसको कोरोना साथ लेके चला गया। हमारे भाई मंत्री जगन्नाथ महतो, वो जनता का सेवा करते करते कोरोना उसको साथ में लेके चला गया। तब जाके ये राज्य शांति, अमन, चैन के साथ सो पाया। और आज इस कोरोना की लड़ाई में सबसे अधिक हमारा साथ देने वाला इस राज्य की आधी आबादी महिला दीदियों ने हमारा साथ दिया था। ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ मजदूर तबके का लोग अधिक है। आज मजदूरों का हालत कई ऐसे लोगों का है कि घर में रहता है तो भूख से मरता है, घर के बाहर जाता है तो कोरोना उसको मार देता था। ऐसे हालात में उन मजदूरों को गांव पंचायत में, टोला टोला में मुख्यमंत्री दाल भात बना बना करके मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम करती थी। और उसी समय हमने यह संकल्प लिया कि इस राज्य की आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। और आज उसके तहत मुख्यमंत्री मैया योजना में इस राज्य की हर महिलाओं के खाते में 1-1 हजार रुपया देने का हम काम कर रहे हैं। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मैया लोग बताइए? मिल रहा है? बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। सोनू जी को फिर से चुनाव जिताइए, फिर से सरकार बनने जा रही है। पहला चरण का चुनाव में जो संदेश आ रहा है, इंडिया गठबंधन का विधायक सबसे अधिक जीतने जा रहा है। इसीलिए यहां भी सोनू जी को आप लोग विधायक बनाइए, फिर से सरकार बनेगी और हम आपको आश्वस्त करते हैं आपके खाते में 1-1 लाख रुपया 5 साल के अंदर भेजने का काम करेंगे। और तो और उसका पहला कदम अभी मिला है कि उसके बाद जो अगला किस्त आपके खाते में आ रहा है वो 1 हजार नहीं, 1 हजार बढ़ करके 2500 रुपया होने जा रहा है। कई ऐसी चीजें, योजना गिनाना शुरू करूंगा तो इतना लंबा समय हो जाएगा। अभी बहुत सारा, चुनाव के बहुत करीब है, बहुत सारा हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, सबके यहाँ अभी जाना भी है। इसीलिए हमें पता है कहाँ कौन कितना गरीब गुरुआ लोग है, हमें पता है किसको क्या चाहिए, कहाँ किसान की हालत कैसी है।
हम लोग गांव को मजबूत करने के लिए, किसान को, मजदूर को, महिलाओं को मजबूत करने के लिए रोज नए कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रहे थे। आज गरीब गुरुआ लोग छोटा छोटा जरूरत के लिए उधार लेता है, कर्जा लेता है, चाहे बच्चा का फीस के लिए हो, चाहे इलाज के लिए हो, चाहे बिजली का बिल के लिए हो। बिजली का बिल समय पे नहीं जमा करने से कोर्ट कचहरी जेल हो जाता है। स्कूल का फीस जमा नहीं करने से बच्चा को स्कूल से नाम कट जाता है। आज आप लोगों का ये बोझ हमने अपने कंधे पर लिया और आज इस राज्य का हर गरीब का बकाया बिजली का बिल हमने माफ कर दिया। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? माफ हो गया? बोझ कम हुआ कि नहीं? चलिए बढ़िया। आप बताइए, 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 1 लाख, सबका बिल बकाया माफ। और हम आने वाला समय आपके लिए ऐसे योजना के साथ आ रहे हैं कि बिजली 24 घंटा आएगा, लेकिन बिजली का बिल कभी नहीं आएगा आपके घर, क्योंकि 200 यूनिट बिजली हमने आपके लिए फ्री कर दिया है। तो कई ऐसी चीजें हैं। और फिर से इनको विधायक बनाइए। और एक हम आपको वादा करके जाते हैं, जितने लोगों पर बिजली का कोर्ट कचहरी केस हुआ है सबको वापस करने का हम लोग काम करेंगे। तो कई बातें, हमारा गांव देहात में हमारी बेटियों को, बच्चियों को बोझा समझता है लोग। 8वां 9वां 10वां पास करता नहीं है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता। बंद करो ये काम। बच्चियां, बेटियां कोई बोझ नहीं होगी। उसको इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए। संविधान खत्म करना चाहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात बोलते हैं ये लोग। पूछिए इन्हीं के मुख्यमंत्री आसाम के, जो साल भर से यहां मंडरा रहा है। अपना राज्य तो बाढ़ से डूब के बर्बाद हो रहा है, लेकिन वहां छोड़ करके झारखंड में सरकार गिराने में लगा। और पूछे वहां पर घुसपैठिए का वो क्या कर रहा है। 5 साल से उसका समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया। और यहां पर हिंदू मुस्लिम घुसपैठी की बात करता है। तो कई ऐसी बातें, अगर हम बात शुरू करेंगे तो बहुत लंबा लगेगा समय। इसलिए साथी, हमको और कार्यक्रमों में जाना है। हमारा गाड़ी भी स्टार्ट हो गया है। कितना नंबर? 3 नंबर ईवीएम मशीन में इंडिया गठबंधन, वाम दल, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम के लोग एक साथ इस बार संकल्प लिया है कि ये जो फिरका परस्त लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिर्फ गिरिडीह से नहीं, झारखंड से खदेड़ के हम लोगों को गुजरात भेज देना है। तो इसीलिए ईवीएम मशीन में 3 नंबर बटन पर तीर धनुष छाप है। और हमें मजबूत करें, इस राज्य में इंडिया गठबंधन का सरकार बनाने का काम करें। सोनू जी को जिताइएगा ना? पूरा वोट दीजिएगा ना? घर से एक एक निकालना, एक एक करके सबको निकालना है। कोई घर में नहीं रुके, क्योंकि लोग वोट को भी लोग इधर उधर चुराने का काम करता है। इसलिए 20 तारीख को दिन याद रखिएगा। सबसे पहले वोट, फिर दूसरा काम करेंगे, क्योंकि इस लोकतंत्र को बचाना है, इस लोकतंत्र को मजबूत करना है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। यह चुनाव निश्चित रूप से झारखंड के भविष्य का चुनाव है। आपको भी याद होगा कि 2019 में झारखंडी जनता ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन, या बोलिए यूपीए गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया था। 5 सालों किन झंझावतों और किन दुश्वारियों में यह शासन चला, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। आपने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झारखंड की इस लोकप्रिय सरकार को अपदस्थ करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। आपने भी देखा कि पूरे हिंदुस्तान में ऑपरेशन लोटस का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अगर किसी राज्य ने रोका तो वो झारखंड था। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की तमाम साजिशों और तमाम षड्यंत्रों का मुंहतोड़ जवाब दिया। और यह तमाम बातें सिर्फ एक बात के लिए थी कि वो हमारे नेता हेमंत सोरेन को अपने कदमों में झुकाना चाहते थे। लेकिन वो इस बात को भूल गए
कि झारखंड की जनता ने झुकना नहीं सीखा है। हम अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया, लेकिन कोल्हान पर कब्जा करने का उनका मंसूबा कभी नहीं पूरा हुआ। वो इस बात को भूल गए कि झारखंडी लड़ना जानता है, झारखंडी कटना जानता है, लेकिन झारखंडी झुकना नहीं जानता है, और झारखंड नहीं झुकेगा। हमारे नेता हेमंत सोरेन नहीं झुके, हम भी नहीं झुकेंगे। हम भी इन तानाशाही ताकतों के सामने सीना तान कर खड़े रहे। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जब आज के दौर की तारीख लिखी जाएगी, जब आज के दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो वो चंद लोग, चंद राजनीतिक दल, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने नहीं टेके, उसमें स्वर्णाक्षरों में हमारे नेता हेमंत सोरेन का और झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड का नाम होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये तमाम लोग जो हाथी उड़ाते थे, बड़े बड़े पूंजीपतियों को झारखंड की खनिज संपदा बेचने के लिए बुलाते थे, हम लोगों ने इस परिपाटी को बदल दिया। हमारे नेता ने जनापेक्षी योजनाएं लाकर जनता के आंसू पोंछने का काम किया, और जब जनता के आंसू पोंछने के कामों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घबराहट हो गई, तो हर काम में इन लोगों ने रोड़ा अटकाया। आपको याद होगा हमारी नियोजन नीति जो यहाँ के झारखंडी युवाओं के लिए खास करके बनाई गई थी, उस नीति को जाकर इन लोगों ने हाई कोर्ट में खारिज कराया। आपको याद होगा जब हमारे लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन जी ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की परिकल्पना कर उसको धरती पर उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस योजना को रोकने के लिए हाई कोर्ट चले गए। ये और बात है कि कानून के दरवाजे पर बार बार ठोकर खाने के बाद, बार बार मात खाने के बाद भी ये लोग अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं। अगर हमारी मां बहनों को सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद जा रही थी, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या तकलीफ थी, ये हमारी मां बहनों के सामने भी एक बड़ा सवाल है। अगर आज 1000 रुपया प्रतिमाह आपके खाते में जा रहा है, तो उस पैसे से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या तकलीफ थी। मेरी मां बहनों से भी मेरा यह आग्रह होगा कि आपको भी ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। 57 लाख मैया सम्मान योजना की हमारी मां बहनें लाभुक, 40 लाख सर्वजन पेंशन के लाभुक, और मैं ये मानता हूं कि हमारी मां बहनों और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी के साथ है। और जब तक आपका आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की तमाम साजिशें बेनकाब होंगी और तमाम लोग परास्त होंगे। और आने वाले 24 में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में एक कल्याणकारी सरकार इस राज्य में बनेगी, और यह सरकार आने वाले 5 वर्षों तक इस झारखंड को तरक्की, विकास, अमन और चैन के रास्ते पर सरपट लेकर जाएगी, और एक बेहतर झारखंड के निर्माण का हमारा सपना पूरा होगा।